भारत माता की 73वें वन महोत्सव 2022 में आज हम एकत्रित हुए हैं और मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, ईमानदार और सबके लिए दिन रात सेवा करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, जिन्होंने शिक्षा के अंदर एक नई पहल शुरू की है। बच्चों के अंदर कोविड के दौरान जब शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए प्रण लिया था, उसको पूरा करने के लिए इकलौता हरियाणा प्रदेश है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लगभग 7.5 लाख टैबलेट बांटने का काम किया। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जी, थानेसर के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई सुभाषुदा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, एसीएस पहले स्पोर्ट्स में भी हमारे साथ रहे, अब फॉरेस्ट के एसीएस AK सिंह जी, सभी ऑफिसर्स, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पेहवा के, कुरुक्षेत्र के और हरियाणा के सभी वासियों, मीडिया भाई बंधुओं, आज हम वन महोत्सव में एकत्रित हुए हैं और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पिछले वर्ष ऑक्सी वन के नाम से एक पहल की है और पूरे देश भर में ये पहली पहल हुई है। ऑक्सी वन ये बहुत गहरा शब्द है। ऑक्सी का मतलब जब हम कोविड-19 के दौरान दूसरी वेव के अंदर ऑक्सीजन की लगातार जब हमारे कोरोना के अंदर मरीज बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रण लिया कि हमें पेड़ों से, वृक्षों से जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं, इस प्रथा को इस प्रकार करें कि हर जिले के अंदर एक ऑक्सी वन, चाहे वो मिनिमम 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, मिनिमम उसमें हम वृक्ष लगाएं, जिससे कि शहर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हम लोग कोविड से बहुत कुछ सीखे हैं। कोविड ने हमें अपने जीवन में एक ऐसी चीज सिखाई है, चाहे वो वृक्ष के लिए लगाने की बात हो, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो एसी, ऑफिस में जाते हैं तो एसी, गाड़ी में रहते हैं तो एसी, लेकिन हमें एसी तो चाहिए, लेकिन जब एसी अंदर तो ठंडी हवा देता है, बाहर जो गैस छोड़ता है उससे वायु पोल्यूशन होती है। हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो समाधान है वृक्ष लगाना। जब मैं राजनीति में आया उससे पहले स्पोर्ट्स करता था, मोटिवेशनल स्पीकर भी था और कई ऐसी रियलिटी शोज करता था। तो उस दौरान मैंने एक प्रथा शुरू की थी कि जो बच्चा, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति अगर वृक्ष लगाएगा और उसके साथ सेल्फी भेजेगा और जिसके सबसे ज़्यादा वृक्ष होंगे और उसकी सबसे ज़्यादा सेल्फी हमारे तक पहुंचेगी, हमारे सोशल मीडिया तक पहुंचेगी, तो उसके साथ मैं डिनर करूंगा। ये एक प्रथा मैंने शुरू की थी। इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की, चाहे वो संस्था के रूप में, चाहे व्यक्तिगत के रूप में, जो सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाएगा उसके साथ कुछ, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो समय व्यतीत करने का हो, चाहे वो हरियाणा के प्रमुख लोग हों, उनके साथ उनका वार्तालाप हो, जिससे कि उनको भी मोटिवेशनल मिले। क्योंकि एक हरियाणा इकलौता प्रदेश है जिसमें शिक्षा के रूप में जो बच्चा वृक्ष लगाता है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका पानी की कही जाती है, लेकिन पानी की आपको पता है कि आने वाले समय में
बहुत दिक्कत हो सकती है अगर हम आज वृक्ष नहीं लगाएंगे, पानी की केयर नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है उसको भी रोकने की हमें हेल्प होगी। मैं इतना ही कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।